हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 6 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 6 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पर कि सरोजिनी नायडू जो है ये किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। तो देखिए, ये जो सरोजिनी नायडू थी ये जो 41वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष थी और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये कानपुर में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना। और कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। तो 41वां कांग्रेस अधिवेशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और इम्पॉर्टेंट अधिवेशन के बारे में जान लीजिए दोस्तों, जहाँ से आपके आगे के शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने जो 1923 में विशेष अधिवेशन जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था उसकी अध्यक्षता किए थे। और 1940 में जो कि आपका रामगढ़ में हुआ था उसकी भी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। एक आपका इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी। तो देखिए, बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1924 में किया गया था। और ये कौन से नंबर का अधिवेशन था, तो 40वें नंबर का अधिवेशन था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले कलकत्ता और लाहौर अधिवेशन की, तो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था वह 1928 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वो 1936 में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था ये 1937 में हुआ था। ये चारों अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक आता आपका जो हरिपुरा और त्रिपुरी, ये जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है किया गया था। तो इन सारे फैक्ट को जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न जो है ये किसे दिया गया था। तो देखिए, ये आपके पहले भी क्वेश्चंस पूछा गया दिल्ली पुलिस में। तो देखिए, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न जो दिया गया था ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो विश्वनाथन आनंद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है कब दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये 1991 में इन्हें दिया गया था। ठीक है। और बात कर ले राजीव गांधी खेल रत्न जो है भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो 1991 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2020 में जो है टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सीपीयू में जो है किस मेमोरी को बढ़ाने पर कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो देखिए, सीपीयू में जो है रैम जो कि प्राइमरी मेमोरी होता है उसको बढ़ाने पर जो है कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाता है। तो रैम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। एक यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि फास्टेस्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो अगर यदि ये क्वेश्चन आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए तो कैच फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब शुरू हुआ था। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत की गई थी ये 1951 से 1956 तक किया गया था। तो 1951 से 1956 आपका करेक्ट हो जाता। बात कर ले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इनके द्वारा ही जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो है 8 दिसंबर 1951 को संसद में रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा रखा गया था, तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। और यह योजना जो है किस पे आधारित था, तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित था, तो ये हराड डोमर योजना पर आधारित था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत में जो है मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित की जाती है। देखिए, मौद्रिक नीति में आपका क्या क्या आ जाता है, तो देखिए मौद्रिक नीति में जो आपका बैंक रेट पॉलिसी आ जाता है, रिजर्व सिस्टम आ जाता है, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, ये सब जो आपके मौद्रिक नीति में आ जाते हैं। ठीक है। और ये जो है आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। तो आरबीआई जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं।
तो देखिए राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है ये उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो वैसे में जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो सीजेआई को देते हैं, और यदि अगर सीजेआई भी अनुपस्थित रहें तो फिर जो है लोकसभा स्पीकर को देते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि जनवरी 2020 तक जो है WTA टेनिस फीमेल सिंगल फर्स्ट रैंक पर कौन है। तो देखिए जनवरी 2020 तक जो WTA टेनिस फीमेल सिंगल्स फर्स्ट रैंक पर जो रही है वो एशले बार्टी रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। तो एशले बार्टी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सेकंड स्थान पे कौन रही है, तो सिमोना हालेप रही है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये लक्षद्वीप है, जिसका जो वर्ग किलोमीटर है वो 32 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो लक्षद्वीप जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड की बात कर ले तो सेकंड में आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर यूटी पूछा जाए कि सबसे बड़ा यूटी जो है कौन सा है, तो फिर आपका जो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कब बना था यूटी, तो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि दलाई लामा जो है भारत के किस वर्ष आए थे, ठीक है। तो देखिए जो दलाई लामा जो है भारत में 31 मार्च 1959 को आए थे, ठीक है। तो 31 मार्च 1959 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ बच्चे जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है, थंबनेल पे लिख देंगे कि आज पेपर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वही डालेंगे और बोलेंगे अपने चैनल पर कि देखिए आज जो है आपका नहीं है, लेकिन आपको देखना टाइटल में भी डालेंगे कि 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन, मतलब इस तरह से डालेंगे और आपको भ्रमित करेंगे, तो आप बेवकूफ़ मत बनिए उन बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईसीसी ओडीआई में जो है सबसे ज़्यादा औसत रन किस खिलाड़ी के हैं। तो देखिए आईसीसी ओडीआई में जो सबसे ज़्यादा औसत रन जो है ये रियान टेन डेस्कॉटे के हैं, ठीक है। तो रियान टेन डेस्कॉटे जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी थे, ठीक है, और जो कि 2006 से 2011 तक जो है ये नीदरलैंड देश के लिए खेले हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो औसत यानी एवरेज जो रहा था वो रियान टेन डेस्कॉटे का ही रहा था। कितना औसत रहा था, तो 67 रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। सेकंड नंबर की बात कर ले तो सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा औसत रहा है वनडे में वो विराट कोहली का रहा है। औसत कितना है, तो 59.33 रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और टेस्ट में जो है सबसे ज़्यादा औसत किसका है, तो डीजी ब्रैडमैन का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ठीक है। इनका जो औसत रहा था वो 99.94 रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि फुटबॉल के एक मैच में जो सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। तो देखिए फुटबॉल के एक मैच में जो है सबसे ज़्यादा गोल करने का जो रिकॉर्ड है ये आर्ची थॉम्पसन के पास है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 2007 में जो एक मैच में इन्होंने जो है 13 गोल किया था, तो आर्ची थॉम्पसन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले फुटबॉल के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी अगर पूछा जाए तो फिर आपका जो है जोसेफ बिकान जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो टोटल अब तक ओवरऑल की बात कर ले तो 805 गोल किए हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पर जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि 760 गोल किए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसकी 2019 की थीम क्या रही थी, तो एयर पॉल्यूशन जो इसकी थीम रही थी, ठीक है। और 2020 का जो थीम रहा था वो टाइम फॉर नेचर रहा था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि जनवरी 2020 में जो है होबर्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैंपियन कौन रही है। तो देखिए सिंगल की बात कर ले तो सिंगल में जो एलेना रैबकिना रही है, ठीक है। और डबल्स में अगर बात कर ले तो नादिया किचनोक और सानिया मिर्जा रही है। तो सिंगल में अगर पूछा गया होगा तो एलेना रैबकिना जो आपका करेक्ट हो जाएगा। डबल्स में पूछा गया होगा तो नादिया किचनोक और सानिया मिर्जा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2020 का कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो 250 हो सकता है। तो 250 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है, जिनमें 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है नाम निर्देश किए जाते हैं और जो 238 सदस्य आते हैं वो राज्य और यूटी क्षेत्रों के जो है प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि विच आर्टरी यानी कौन सी धमनी जो है प्योर ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक, तो हार्ट से किडनी तक। तो देखिए आपका जो धमनी का है वो रेनाल आर्टरीज़ है। ठीक है, रेनाल एक ऐसा आर्टरीज़ है जो कि आपका प्योर ब्लड को जो है हार्ट से किडनी तक जो है कैरी करता है। तो रेनाल आर्टरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि महमूद गजनवी ने जो है भारत पर कितने बार आक्रमण किया है। तो देखिए महमूद गजनवी के द्वारा जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया है। तो 17 बार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है दोस्तों कि महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। तो ये जो 1024 ईसा पूर्व किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 1024 में जो इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आप कहते हैं कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत जहां मौसम बनता है वो कौन सी होती है। तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होता है वो आपका क्षोभ मंडल होता है, जिसको आप इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत अगर पूछी जाए तो फिर आपका एक्सोस्फेयर यानी बाह्यमंडल जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है और ये क्रम अनुसार आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत होती है, उसके बाद जो आपका समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर आपका एक्सोस्फीयर आता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि हैंसोंग चीन ने जो है किसके काल में भारत आया था। तो देखिए हैंसोंग जो है ये चीन का था। ठीक है, और ये जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है हैंसोंग जो है ये भारत में 15 वर्षों तक रहा था और ये जो है प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु भी था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आज मुझे प्रथम पाली के मिले हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप जो कमेंट करके अपने क्वेश्चन शेयर जरूर कर सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।